नेक्स्ट है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। देखो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है, ये मैं पूरा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो मैं मतलब बता देती हूँ। क्रेडिट प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। क्रेडिट मतलब होता है उधार लेना। अब कहीं पे वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है, मीन्स आपने उधार लिया, आप अमीर हो गए, और कहीं वो नेगेटिव रोल प्ले करता है, आपने उधार लिया, आप गरीब हो गए। तो ये दोनों को जस्टिफाई स्टेटमेंट आ सकती है, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, थोड़ा ऐसे ही मैं तुम्हें दे देती हूँ अपने हिसाब से। देखिए आप जूते बनाते हो, आप हर महीने की आपकी कैपेसिटी है कि आप 3000 पेयर्स बना सकते हो शूज़ के, और उसी को बेच के जो आपके पास पैसा आता है आप हर बार लगाते हो, बाकी आपको अपने खर्चे भी चलाने हैं। अब आपको मिलता है ऑर्डर 5000 जूतों का, आपकी कैपेसिटी कितनी है 3000 की। आप बैंक गए, आपने लोन लिया, आपने 5000 जूते बनाए, पेयर बनाए, सेलर को बेच दिए, उससे पैसे आ गए। आप कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है ऐसे रखोगे कि जिससे आपको फ़ायदा हो। अब आपने क्या किया, बैंक का लोन लौटा दिया और आपको प्रॉफिट भी हो गया। बैंक 1-2 महीने का इंटरेस्ट लेगा ना, जो लेगा कुछ पैसे, आपने तो ज़्यादा कमाया। तो यहाँ पे आपकी जेब में पैसा आया, लोन लेने के बाद लोन भी ख़त्म हो गया। तो ये है आपका पॉजिटिव रोल। अब नेगेटिव, मान लो एक फार्मर है, होता है फार्मर के साथ, तो बीज नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है, खेती करनी है, बैंक से लोन ले लिया, चलिए जी सब सामान ला दिया, खेती कर ली, बाढ़ आ गई या बारिश आ गई, खेती चौपट हो गई, पूरी यील्ड ख़त्म, उधार और चढ़ गया। अब या तो अपने ज़मीन का टुकड़ा बेच के लोन चुकाओ या और लोन लेके, तो ये डेप्थ ट्रैप हो जाता है इससे। तो यानी कि जो क्रेडिट वाला है वो कहीं फ़ायदेमंद भी है और कहीं नुकसान भी। ये देखिए, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस बोरोवर इन अ सिचुएशन रिकवरी इज पेनफुल, और वो कहाँ फंस गया, डेप्थ ट्रैप में फंस गया। इन वन सिचुएशन क्रेडिट, अब एक सिचुएशन में तो क्रेडिट आपकी अर्निंग को बढ़ाती है और वो बेटर ऑफ हो जाता है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में आपको क्रेडिट जो है वो डेप्थ ट्रैप में, कर्जे के जाल में डाल देती है। टू रीपे लोन, या तो पोर्शन लैंड का बेचे या जो भी करे वो। तो ये रिस्क सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लोन लेने से पहले देखो कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, आप डूब ना जाओ। अब नेक्स्ट है टर्म ऑफ क्रेडिट। देखिए टर्म ऑफ क्रेडिट में 2 चीज़ें आती हैं, कोलेटरल और ये टर्म ऑफ क्रेडिट। अब आप लोन लेते हो, अब आप किसी के पास भी लोन लेने जाते हो और बैंक में जाते हो, मैं पहुंच जाऊं जी मुझे तो 1 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक क्या मुझे दे देगा? या मैं किसी पर्सन को जानती हूँ, भाई तू मुझे 1 लाख का लोन दे दे, क्या वो मुझे दे देगा? नहीं, उसके बदले हमें कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। गिरवी वर्ड इज़ कोलेटरल। बैंक को भी देना पड़ता है, चाहे अपने प्रॉपर्टी पेपर्स दो, या गोल्ड लोन आता है ना, भाई अपना गोल्ड रखवा दो, उसके अगेंस्ट लोन ले लो। तो कोलेटरल क्या है, वो एक एसेट्स है जैसे लैंड, ये सब, जिसको आप एज अ गारंटी रखवाते हो। अब कोलेटरल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब मान लो जिसने लोन लिया वो लोन वापस नहीं कर सकता, तो उसका ये कोलेटरल बेच के जिसने लोन दिया है, चाहे वो बैंक है या कोई और पर्सन है, वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोलेटरल एंड व्हाई डू वी नीड इट। तो ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है। अब किसने क्या दिया, कितने % पे दिया, कल को कोई मुकर ना जाए, भाई मैंने किसी से लिया गोल्ड रखवा दिया मैंने, कल को वो कहे जी तूने तो कोई भी गोल्ड नहीं रखवाया, या मैं कहूँ जी तुमने इतना रेट बोला था, तुम मुझसे इतना रेट क्यों ले रहे हो। तो ये सबकी एक फॉर्म बनता है, पेपर होता है जिस पे दोनों साइन करते हैं, और उसी को हम कहते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट क्या कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन सारा, कैसे पैसे देंगे, वो सब होता है, क्या होता है, टर्म ऑफ क्रेडिट। एक क्रेडिट से दूसरे क्रेडिट में ये वेरी करता है, ठीक है। अब ये अलग अलग सिचुएशंस के लिए ये टर्म ऑफ क्रेडिट अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ लोन के लिए भी ये अलग अलग होते हैं।